सावन में जरूर घर लाएं 5 में से कोई एक चीज़, पूरे साल छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सावन के नाम से भी जाना जाता है। सावन माह देवों के देव भगवान शिव को समर्पित है। सावन के हर सोमवार को शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस महीने का इंतजार करते हैं। इस पूरे महीने मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सव में शिव की उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान और शिव अभिषेक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष तौर पर सावन सोमवार पर महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर उपवास रखती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए इस महीने में उपवास और शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्रियां पति के लिए मंगल कामना करती हैं। भारत देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अधिक प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो श्रद्धालु सावन के महीने में महादेव की सच्चे मन से आराधना करते हैं, भोलेनाथ उनको मनचाहा फल और कृपा आशीर्वाद अवश्य देते हैं। इस महीने की एक खास बात यह है कि हर तरफ सुहावना मौसम, रिमझिम सी बरसात और हरियाली लोगों के मन को मोह लेती है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना इस बार 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में पहला सोमवार 18 जुलाई को है। इस दिन सावन के सोमवार का पहला व्रत रखा जाएगा। दूसरा सोमवार 25 जुलाई को, तीसरा सोमवार 1 अगस्त को और चौथा सोमवार अंतिम सोमवार 8 अगस्त को है। तो इस सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। श्रावण के महीने में शिव जी के लिए जो व्रत रखे जाते हैं उनमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि किसी कार्य को सबसे पहले करने से पहले श्री गणेश जी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने के नियम का पालन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले विष का पान करने से भगवान शिव के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ को चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था और अन्य देवता उन पर जल की वर्षा करने लगे। सावन के महीने में जितने भी ज़्यादा बारिश होती है, भोलेनाथ उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की रुद्राभिषेक जरूर करें। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार से है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, ये 5 चीज़ें जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, उसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराए जाते हैं। फिर जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात जनेऊ चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर यानी शिव जी पर कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन्हें अबीर अर्पित किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा का फूल और फल चढ़ाए जाते हैं, यानी कि समी के पत्र चढ़ाए जाते हैं। धतूरा और बेलपत्र से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इस पूरे क्रम को ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ किया जाता है। इसके बाद माता गौरी का पूजन किया जाता है। सावन के सोमवार का व्रत दिन के यानी तीसरे पहर यानी कि शाम तक रखा जाता है। सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है और उसके बाद गंगा जल, बेलपत्र, सुपारी, धतूरा, भांग और आदि ये सारी चीज़ें यानी कि उन्हें चढ़ाई जाती है पूजन सामग्री में। दोस्तों, खास बात तो ये कि इस बार का सावन का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही पवित्र रहने वाला है। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक इस बार साल 2022 का सावन का महीना चलेगा। दोस्तों, इस बार आप सावन के महीने में ज़रूर घर लाएं इन 5 में से कोई भी एक चीज़, क्योंकि महादेव को ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद है। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ घर लेकर आते हैं तो महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी और घर में छप्पड़ फाड़ पूरे साल बरसेगा पैसा ही पैसा। पूरे साल पैसों की कमी नहीं होगी। सावन में आप ये कौन कौन सी चीज़ है जो आप अपने घर लेकर आएंगे? दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है आप भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय वस्तु और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप भगवान की प्रिय वस्तु है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला जरूर लेकर आएं अपने घर। सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला लाने से घर से कष्ट दूर होते हैं, धन संपदा बढ़ता है और इसे लेकर आएं पूजा स्थान पर रख दें।
भगवान शिव को समर्पित कर दें, आपके घर में पूरे साल पैसों की आमदनी बढ़ी रहेगी। दोस्तों अगली यानी जो दूसरी जो चीज़ है दोस्तों बता दें वो है त्रिशूल। भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल अपने हाथ में लिए रहते हैं। तो त्रिशूल आप चांदी का बनवा कर लेकर आएँ, या चांदी का नहीं है तो पीतल का भी आप यानी त्रिशूल बनवा कर लेकर आ सकते हैं। सावन के महीने में त्रिशूल एक जरूर लेकर आएँ और भगवान शिव को समर्पित कर दें। और आप भगवान शिव को समर्पित करते समय अपनी मनोकामना बोलें, पूरे साल आपको धन की कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। अब अगली यानी जो तीसरी जो चीज़ है दोस्तों बता दें वो है डमरू। डमरू जो कि बहुत ही प्रिय वस्तु है भगवान भोलेनाथ को, इसलिए आप श्रावण के महीने में जरूर घर लेकर आए डमरू और भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें और अपने घर में आप डमरू बजाएं, डम 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 डमरू। ऐसा बजाने से आपके घर से सारे भूत प्रेत की बाधाएं निगेटिविटी दूर हो जाएगी, अनेक प्रकार के सुख समृद्धि बढ़ेगी, महादेव की कृपा बरसेगी। अब अगली जो चौथी जो चीज़ है दोस्तों बता दें वो ये है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में सबसे प्रिय वस्तु है आप नंदी बैल जरूर घर लेकर आएं। नंदी बैल का आप फोटो भी लेकर आ सकते हैं, या फिर आप महादेव, माता पार्वती और नंदी बैल जिसमें बैठे हुए हैं वो फोटो तस्वीर आप जरूर घर लेकर आएं, या फिर नंदी आप चांदी का भी घर लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं तो महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। महादेव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, आपके घर से कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों अब अगली यानी जो पांचवी जो चीज़ है दोस्तों बता दें वो है गणेश भगवान, माता पार्वती, शिव जी और यानी कि जो भगवान शिव के परिवार की जो फोटो होती है, भगवान शिव, कार्तिकेय, माता पार्वती, गणेश जी, इनकी तस्वीर फोटो जरूर लेकर आएँ, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों अगर आप ये चीज़ें लाते हैं या इनमें से कोई भी एक चीज़ लेकर आते हैं तो आपके घर में पूरे साल धन की कमी नहीं रहेगी, छप्पड़ फाड़ धन संपदा आएगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, माता लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी और आपके घर में महादेव की कृपा से धन धान की बरसात होती रहेगी। महादेव कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों वैसे भी तो आप सावन के महीने में आप चाहें तो कछुआ लेकर आएँ, कछुआ जो कि बहुत ही प्रिय है, चांदी का बनाकर कछुआ, अंगूठी या फिर आप कछुआ लेकर आएँ। और या फिर चाहें तो आप सावन के महीने में आप यानी कि 7 घोड़े दौड़ते हुए आप जो फोटो तस्वीर है वो लेकर आएँ, या फिर आप गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर लेकर आएँ, तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों इन 5 में से कोई भी एक चीज़ अपने घर लेकर आएँ तो महादेव की कृपा से पूरे साल धन संपत्ति में वृद्धि होगी, कई जगहों से आपको धन का लाभ होगा, धन संपत्ति में वृद्धि तेजी से बढ़ेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। साथ ही आपको कौन सी चीज़ पसंद है घर लाने के लिए ये भी लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा